हेलो एवरीवन, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन देखने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज चार्ज। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अराइजेज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर, तो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस शोज एडिटिव नेचर। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो Q इज इक्वल्स टू होता है NE, जहाँ E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड N होता है आपका नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। ये तो हो गए चार्ज क्या होता है। अगर हम बात करें फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जिसको हम कूलम्स लॉ भी बोलते हैं, कूलम्स लॉ बोलते हैं। क्या होता है बच्चे, अगर दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस R है, नाउ द फोर्स बिटवीन देम इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K क्या है, K इज़ अ कांस्टेंट जिसकी दो चीज़ वैल्यू होती है, एक 9 इंटू 10⁹ न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0। अगर हम K को रिप्लेस करें तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, जिसको प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। अगर मीडियम की बात करें, मान लेते हैं जो ये सिस्टम हमारे पास रखा हुआ है Q1 Q2 का, इसको हम उठा के पानी में डाल दें। किस में डाल दें, पानी में डाल दें, और पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अब जो दो चार्जेस हमारे Q1 Q2 थे, जिनके बीच की डिस्टेंस वही है, लेकिन अब जो फोर्स हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा K ना लिख के आप लिखिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन फोर्स कम हो जाना चाहिए क्योंकि अब तो मीडियम आ गया बीच में, है कि नहीं। तो ये K से फोर्स डिवाइड हो जाता है, तो दिस फोर्स इन मीडियम, क्लियर। और जो ऊपर वाला फोर्स था वो वैक्यूम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होता है फोर्स का, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म याद रखिएगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R। ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म। ये सारे टॉपिक आपको MCQs करने में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एरिया अराउंड एनी चार्ज वेयर एन अदर चार्ज एक्सपीरियंस सम फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू होता है F/Q0। क्या होता है, F/Q0। क्या बोला था, द एरिया अराउंड एनी चार्ज, मतलब एक चार्ज है, मान लेते हैं कैपिटल Q, इसके चारों तरफ का वो एक ऐसा इलाका जहाँ पे जब कोई गेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 आए तो बड़ा वाला जो Q है वो इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। द एरिया अराउंड एनी चार्ज, कौन से चार्ज, बड़े वाले चार्ज, वेयर अनदर चार्ज यहाँ पे क्या है आपका, गेस्ट चार्ज है, एक्सपीरियंस सम फोर्स, दिस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलाके को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो अगर इंटेंसिटी की डेफिनेशन देंगे हम लोग तो क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इट इज डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्यू को हमने 1 कूलम मान लिया। अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी इसकी यूनिट पूछ लेता है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन
और चार्ज की हो जाएगी पर कूलम। तो यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन पूछेगा तो कर लेंगे भाई। न्यूटन का डायमेंशन होता है mlt-2 और चार्ज का डायमेंशन होता है 80। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन कितना आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ जाएगा mlt, एक टी ऊपर जाएगा तो -3 और a -1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो याद रखिएगा अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, डायरेक्शन क्या होती है बच्चे, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है देन टूवर्ड्स नेगेटिव, टूवर्ड्स नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। ये याद रखिएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो होता है बच्चे वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम निकालते हैं जब, तो उसका फॉर्मूला आता है, अगर कोई कैपिटल क्यू चार्ज है तो आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई पी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आपको हमने वीडियो में, डेरिवेशन जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से लगी हुई है, तो एक टॉपिक होता है फोर्स ऑन चार्ज क्यू इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से लगी हुई है, ई मान लेते हैं, तो उसके अंदर गलती से कोई चार्ज अगर है क्यू, तो इस पर क्या फोर्स लगेगा बच्चे, तो इस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। आई बात समझ में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक होता है डाइपोल। व्हाट इज डाइपोल, अ सिस्टम in which two equal and opposite charges placed at a small distance, this whole system is known as dipole। या फिर when two equal opposite charge placed at a small distance, this whole system is known as dipole। जब डाइपोल की बात होती है तो डाइपोल मोमेंट पूछता है आपसे, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, बोथ चार्जेस। चार्ज का फॉर्म वैल्यू कितनी है, तो चार्ज हमारे पास क्यू है और डिस्टेंस क्या ली है हमने, 2l ली है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल्स टू 2ql। एक बात याद रखिएगा, ये P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ये एक वेक्टर होता है। ये क्या होता है, एक वेक्टर होता है। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या है, ये डायरेक्शन है किसकी, डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखिएगा इस बात को। चलो आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये क्या आता है बच्चे, तो मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है ना। एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है। तो डाइपोल के सेंटर से एक्सियल पोजीशन पे r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है kp बाई आर क्यूब, 2kp बाई आर क्यूब। क्या आती है बच्चे, 2kp बाई आर क्यूब, जहाँ P क्या है, P है डाइपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू 2ql। क्लियर। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E इज इक्वल्स टू kp बाई आर क्यूब। ये याद रखिएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आती है kp बाई आर क्यूब और एक्सियल पोजीशन पे आती है 2kp बाई आर क्यूब। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या आएगा। अगर इतना निकल गया
तो फिर डाइपोल को रखते हैं हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर जब हम डाइपोल को रखते हैं तब इस केस में डिस्टेंस हो गई 2L प्लस Q माइनस Q, तब इस पर एक टॉर्क लगता है। टाउ इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बेटा PE साइन थीटा, जहाँ पे अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आता है P क्रॉस E। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। क्लियर? ये जो टॉर्क लगता है इसके पास दो कंडीशन पूछता है आपसे, एक पूछता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक पूछता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर स्टेबल पूछेगा तो इसकी जो कंडीशन होती है, नंबर 1 फोर्स 0 होगा, नंबर 2 टॉर्क 0 होगा, नंबर 3 थीटा 0 होगा, और नंबर 4 पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी। ठीक? अनस्टेबल की जब पूछेगा तो नंबर 1 फोर्स इसमें भी 0 होगा, नंबर 2 टॉर्क इसमें भी 0 होगा, नंबर 3 थीटा इसके अंदर लेकिन 180 होगा, और नंबर 4 पोटेंशियल एनर्जी इसमें बच्चे मैक्सिमम होगी। क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक। इसके बाद आपसे पूछता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स में आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स दो टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक भी होता है, इलेक्ट्रिक भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक? फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट DA, जहां पे DA होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब होता है बच्चे, इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आउटसाइड फ्रॉम सरफेस। ठीक है ना? ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद एक टॉपिक आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ कहता है द नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 upon epsilon naught times charge enclosed in it। फाई इज इक्वल्स टू क्या बन गया? Q इनक्लोज्ड अपॉन epsilon नॉट। कोई भी डेरिवेशन आपको देखना है, सारे डेरिवेशन प्लेलिस्ट नाम से बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ जब हमने पढ़ लिया और ये पढ़ लिया तो इसकी वजह से हमारे को पूछता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सिर्फ 2 टॉपिक पूछेगा। ठीक है? नंबर 1 पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ठीक है? तो एक स्पेयर है मान लो, और अगर एक स्पेयर है इसको हमने चार्ज दिया प्लस Q, तो ये जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चे? चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और इसके इनसाइड पूछेगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर 0 होती है। सरफेस पे पूछेगा तो E सरफेस होती है बच्चे, E सरफेस होती है आपकी KQ, जो आपका चार्ज है स्मॉल q, अपॉन अगर इसकी रेडियस कैपिटल R है तो R², और सेंटर से R डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है KQ बाई स्मॉल r²। इन तीनों के डेरिवेशन आपको डेरिवेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हाँ, इसका ग्राफ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो याद रखिएगा ग्राफ ऐसा कैसे बनता है। देखो ध्यान से, जब हम ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो डिस्टेंस हो गई r, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E, तो इन साइड जब तक
हम बात कर रहे थे तो इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो वो पॉइंट जहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं होगा तब तक कोई फील्ड नहीं आएगी, और जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा तुरंत एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और वो कितनी रहेगी, वो रहेगी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली गिरती चली जाएगी। क्यों गिरती चली जाएगी, क्योंकि हमें फॉर्मूले में दिख रहा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर r इनफाइनाइट को जाएगा तो E जो है वो कहाँ जाएगा, वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें अगला पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा देगा, और पूछेगा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इससे जो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है आर डिस्टेंस पे, वो आती है E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर। इसका डेरिवेशन भी आपको डेरिवेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसका ग्राफ बनाना होगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो सर इसका ग्राफ भी सेम है 1/r के, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये x एक्सिस पे r हो गया, y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एक लास्ट टॉपिक इसमें पूछेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शीट बोलेगा जब आपसे, तब आपको उस पर सिग्मा देगा। सिग्मा क्या होता है, एरिया चार्ज डेंसिटी, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है बेटा वो कांस्टेंट होती है, वो रेड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, वो होती है कितनी, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है बेटा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है आपके फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। इसके बाहर कोई टॉपिक नहीं आएगा। अगर MCQs में भी क्वेश्चन आना होगा तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं स्टेबल अनस्टेबल से MCQ में क्वेश्चन आ जाए, टॉर्क से MCQ में क्वेश्चन आ जाए, या फिर डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल से MCQs में क्वेश्चन आ जाएं। यहाँ से बहुत ज़्यादा रिवीजन क्वेश्चन पेपर में पुट हो सकते हैं। इस तरह से 20 मिनट के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर का। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त।